अल्लाह का तराजू इंसाफ तोलता है, मुजरिम अगर न बोले तो जुर्म बोलता है। नाज़रीन, हर आंख में कुछ ख्वाब सजे हैं, मगर जो टूटते हुए ख्वाबों की किरचियों के जख्म बर्दाश्त नहीं कर पाते वो अक्सर टूट जाते हैं। लेकिन जब ये अमल इंफरादी सतह से इज्तिमाई लेवल पर आता है तो फिर तबाही का पैगाम लाता है। वेलकम टू द शो, मैं हूँ फिजा सलीम और आप देख रहे हैं जुर्म बोलता है। रहीम यार खान की बेटी बाप के हाथों लुक़्मा अजल बनी तो फतेहपुर में भी बाप और भाई जवान साला लड़की के दुश्मन बन गए। कैसे हसीना को कैद करके उसके ज़हनी मरीजा होने का ड्रामा रचाया गया। फतेहपुर में मौजूद हमारी टीम एक केस की खोज में मसरूफ थी कि चक नंबर 245 से किसी ने फोन पर इतला दी कि उसने गांव की रिहायशी 25 साला हसीना माई को उसके बाप और भाइयों ने किसी तनाज़े पर पिछले 2 सालों से घर में कैद कर रखा है। लेकिन दुनिया के सामने वो यही कहते हैं कि उनकी बेटी ज़हनी मरीजा है। अपने पहले केस की कवरेज के बाद जब हमारी टीम उस गाँव में पहुंची तो लगता यूं था कि अहले इलाका पहले ही इंतजार में थे और उन सब की हमदर्दियां उस मजलूम लड़की के साथ थी। गाँव वालों ने उस घर की निशानदेही की। निशानदेही के बाद जैसे ही हमारी टीम उस घर में पहुंची तो क्या हुआ उसके बाद ये दिखाएंगे आपको, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हमारी टीम को देखकर लड़की का बाप मौके से फरार हो गया। ताहम उसके भाइयों ने हकाइक को छुपाने की कोशिश तो बहुत की, लेकिन सच भला कहां छुपता है। यह है 25 साला हसीना माई जिसे घर वालों ने ज़हनी मरीजा करार दे रखा था। देखिए जरा इसके पांव में लगी बेड़ियां जो उसके जिस्म में पेवस्त होकर उसके वजूद का हिस्सा बनती जा रही हैं। कभी उसकी आंखों में मिर्चें डालकर तो कभी बेपनाह तशद्दुद का निशाना बनाकर उसे अजियत दी जाती है। ये अपने बहन भाइयों और बाप का नाम जानती है। उसे ये भी पता है कि उसकी वालिदा फौत हो चुकी हैं। उसकी 2 बहनें शादीशुदा हैं। उसकी बातें सुनने वाला कोई भी शख्स उसे ज़हनी मरीजा करार नहीं दे सकता। लड़की ने जुर्म बोलता है कि तवस्सुत से हुक्काम बाला से अपील की है कि उसे इस कैद से रिहाई दिलवाई जाए, क्योंकि उसे शक है कि उसका बाप और भाई उसे कत्ल कर देंगे। लड़की का बयान लेकर जब उसके भाई और बहन से जानने की कोशिश की गई तो उनका कहना था कि जंजीरें खोलने के बाद ये दूर दराज के इलाकों में भाग जाती है और फिर उसे तलाश करना मुश्किल हो जाता है। डॉक्टरों ने भी उसे ज़हनी मरीजा करार दिया है, लेकिन अहले इलाका ने हसीना के भाई और बहन के बयान की वाज़ेह तौर पर तरदीद की। इलाका मकीनों का कहना है कि इस हवाले से जो भी मलिक बशीर के खिलाफ किसी भी इदारे को शिकायत करता है तो ये घराना सियासी असर और रसूख की वजह से उसे धमकियां देना शुरू कर देता है। हसीना का बयान सुनकर लगता यही है कि वो ज़हनी मरीजा नहीं, लेकिन अगर वो कुछ अरसे तक इसी हालत में रही तो सचमुच ज़हनी मरीजा बन जाएगी। किसानों को कर्जा देकर अपना गुलाम बनाने का ये अमल न जाने कब रुकेगा। वक्त आ गया है कि जमींदारों और वडेरों के इन इक़दामात के खिलाफ कार्रवाई की जाए। कहीं ताकत के नशे ने जिंदगी को मफलूज करके रख दिया तो कहीं गफलत माजूरी का सबब बन गई। कैसे रूरल हेल्थ सेंटर फतेहपुर में तैनात एक डॉक्टर ने 17 साल नौजवान की टांग जाया कर दी। 17 बरस का बिलाल सड़क अबूर करते हुए कार से टकरा गया, जिसकी वजह से उसकी टांग टूट गई। डॉक्टर अशफाक ने अपने क्लिनिक पर उसका इलाज शुरू किया और उसकी टांग पर प्लास्टर कर दिया और कहा कि इस प्लास्टर को कम से कम 1 माह तक तब्दील नहीं करना। तवील अरसे तक प्लास्टर लगने के बावजूद दर्द में कोई कमी वाक़ई नहीं हुई और फिर लड़के की टांग मुकम्मल तौर पर जाया हो गई। जिस पर दही मरकज़े सेहत में तैनात डॉक्टर अशफाक से राबिता किया गया तो उन्होंने कहा कि बच्चे की टांग जाया करने में मेरी किसी भी किस्म की गफलत नहीं है। अगर गफलत साबित हो जाए तो मुझे सजा मिलनी चाहिए। लवाहिकीन ने खुद किसी हकीम से इलाज करवाने का फैसला किया था, जिसके इलाज से बच्चे की टांग जाया हो गई। लवाहिकीन ने वजीर आला से इंसाफ की अपील की है, जबकि इंक्वायरी ऑफिसर डॉक्टर इकबाल ने कहा है कि फैसला मरीज के लवाहिकीन की राय को सामने रखते हुए मेरिट पर किया जाएगा। फतेहपुर में जहां मसीहाओं के खिलाफ एहतजाज बढ़ने लगा, वहीं शहरी कानून के निगहबानों से भी नालान दिखाई दिए। फिर डकैती की वारदात में लहू बह गया। थाना फतेहपुर से 3 किलोमीटर दूर 9 बजे 3 मुसल्लह अफराद ने नमक से भरे ट्रॉलर को रोकने के बाद असलहे के जोर पर मोबाइल फोन और नकदी छीनने की कोशिश की, लेकिन दूसरी तरफ से मुजाहिमत का सामना करना पड़ा। लेकिन मुसल्लह जराइम पेशा अनासिर के लिए जान लेना तो बस मामूली बात ठहरी। डाकुओं ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके नतीजे में पिंडी घेप का रिहायशी ट्रॉलर ड्राइवर अजहर महमूद शदीद जख्मी हो गया और मुल्जिमान 2 मोबाइल फोन 10,000 रुपए नकदी लेकर फरार हो गए। ड्राइवर अजहर महमूद का साथी सईद अहमद उसे शदीद जख्मी हालत में गवर्नमेंट अस्पताल फतेहपुर ले आया।
ड्राइवर की जान लबों पर थी, लेकिन अस्पताल इंतजामिया के लिए जान बचाने से अहम काम पुलिस को इतला देना था। लेकिन इसी मसरूफियत और कशमकश में अजहर महमूद ने तड़प तड़प कर जान दे दी। जी हां, अजहर के दोस्त के मुताबिक उसके बाद लाश को उठाकर अस्पताल से बाहर रख दिया गया। ताहम मीडिया के पहुंचने पर अजहर महमूद की लाश को बिल्डिंग में मुंतकिल किया गया। अजहर महमूद के साथी सईद अहमद ने जुर्म बोलता है कि टीम को बताया कि आधे घंटे बाद अस्पताल इंतजामिया ने उन्हें एम्बुलेंस फराहम की, जबकि दूसरी तरफ पुलिस कागजी कार्रवाइयों में मसरूफ अमल थी। कभी दरख्वास्त लिखी जा रही थी तो कभी मुल्जिमान को पकड़ने के दावे किए जा रहे थे। इस हवाले से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर लिया के डीएसपी सैयद इकबाल शाह ने हमारी टीम को बताया कि बहुत जल्द पुलिस मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लेगी और इस हवाले से जल्द कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जबकि थाना एसएचओ चौधरी तारिक ने तमाम तर जिम्मेदारी पेट्रोलिंग पुलिस पर डाल दी कि सड़क पर गश्त करना पेट्रोलिंग पुलिस की जिम्मेदारी है, न कि थाना फतेहपुर पुलिस की। याद रहे कि थाना फतेहपुर की हुदूद में 2 माह के दौरान 30 मोटरसाइकिल चोरी या जबरदस्ती छीनी जा चुकी हैं, जिसमें दौरान मुज़ाहमत शहरी शदीद जख्मी भी हुए, लेकिन इसकी रोकथाम के लिए किसी किस्म की हिकमत अमली नहीं अपनाई गई। जिम्मेदारी थाना पुलिस की हो या फिर पेट्रोलिंग पुलिस की, शहरियों के जानो माल महफूज नहीं, जो महकमा पुलिस के लिए सवालिया निशान है। कभी वर्गलाकर, कभी रिश्ते के नाम पर तो कभी अगवा करके कौन 45 लड़कियों को फरेब देकर उनकी खरीदो फरोख्त करता रहा। कैसे इस शर्मनाक धंधे में मुलविस एक बैनुल इजलाई ग्रोह को बेनकाब किया गया। घर उजड़ते रहें, लोग मरते रहें, खुशियां ख्वाब बन जाएं, इज्जतें दांव पर लग जाएं, लेकिन खुद गर्जी और हवस की चादर में लिपटे जराइम पेशा अफराद को जरा भी रहम नहीं आता और वो पैसा कमाने के नित नए तरीके ढूंढते रहते हैं। एक ऐसा ही वाकया फतेहपुर के चक नंबर 77 में पेश आया, जब 18,000 की रिहायशी खातून नासरा बीबी अपनी बेटी का रिश्ता तय करने चक 77 में सिफारिश अली सुखैरा के घर पहुंची। इसी दौरान उसने मोबाइल पर अपनी बड़ी बेटी आसिमा अबरार को फोन किया कि वो चक 77 में सिफारिश अली सुखैरा के घर पर है। वो सिफारिश अली सुखेरा के घर पर है। ये वो आखिरी बातचीत थी जो माँ और बेटी के दरमियान हुई, क्योंकि उसके बाद घर वालों का नासरा से कोई राब्ता ना हो सका। तो फिर नासरा कहाँ गई ये दिखाएंगे आपको, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। नासरा कहाँ गई ये खोज लगाने उसका दामाद सिफारिश अली के घर पहुंच गया, लेकिन उसके मशकूक बयानात ने इब्रार अहमद को उलझा कर रख दिया। आखिर सिफारिश ने बताया कि मैंने उसे अमानुल्लाह और नवाब खान के साथ भेजा था, मगर किस लिए, उसका वो कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सका, बल्कि अबरार को धमकियां दी। अबरार जब अमानुल्लाह और नवाब खान के घर पहुंचा तो उन्होंने भी संगीन नताइज की धमकियां दी। अबरार को किसी तरीके से खबर मिली कि नासरा को सिफारिश ने अमानुल्लाह और नवाब के जरिए किसी के हाथों बेच दिया है। मायूस होकर अबरार ने ये मामला इलाका मुअज़्ज़ज़ीन के सामने रखा। आखिर ये तरीकाकार काम कर गया और अमानुल्लाह और नवाब ने चंद दिनों की मोहलत मांगी। उम्मीद की एक किरण दिखाई दी, लेकिन काफी दिन गुजर गए। मुल्जिमान ने नासरा को वापस नहीं किया, जिस पर अबरार थाने पहुंच गया और पुलिस को सारी सूरत हाल से आगाह किया। सिफारिश अली इस कहानी का मरकजी किरदार था, इसलिए फतेहपुर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया। लेकिन उसके बाद एक चौंका देने वाला इंकिशाफ हुआ। सिफारिश अली ये काम इनफरादी तौर पर नहीं करता, बल्कि वो तो एक बैनुल अजलाई ग्रोह का इंतहाई शातिर और चालाक रुकन था। इस नेटवर्क में 4 खवातीन समेत तकरीबन 15 अफराद शामिल थे। खवातीन के जरिए ये मुख्तलिफ खानदानों में अपना एतमाद पैदा करते और मुनासिब मौका देकर कार्रवाई करते। किसी भी तरीके से लड़कियों को वरगला कर या फिर अगवा करके ये उनको आगे फरोख्त कर देते। इस हवाले से थाना फतेहपुर के एसएचओ यूसुफ लाशारी ने जुर्म बोलता है कि टीम को बताया कि मुल्जिम सिफारिश अली सुखेरा अरसा दराज से इस मकरू धंधे में मुलविस है। दौरान तफ्तीश मुल्जिम ने 45 लड़कियों की खरीदो फरोख्त का इंकिशाफ किया है, जबकि गिरोह के दीगर अफराद की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। हैरत तो ये है कि 20 रोजा रिमांड के बावजूद पुलिस मुल्जिम से किसी भी लड़की की बरामदगी करवाने में नाकाम रही है। इस मुल्जिम की गिरफ्तारी यकीनी तौर पर एक बहुत अहम कामयाबी है, क्योंकि इस मुल्जिम की जात के साथ कई तहलका खेज इंकिशाफात जुड़े हुए हैं। सिफारिश अली इस गिरोह का हिस्सा है और किसको कहां बेचा गया यकीनी तौर पर सब जानता होगा। पुलिस को चाहिए कि जितना जल्द हो सके फरोख्त की गई लड़कियों को बाजियाब करवाया जाए, और अगर गफलत का मुजाहरा किया गया तो फिर याद रखिए जुर्म तो जरूर बोलेगा। वालिदैन बच्चों की भलाई के लिए डांट डपट करते हैं, लेकिन माँ बाप की नसीहत पर औलाद का इस कदर दिल बर्दाश्ता हो जाना हमारे लिए कई नए सवाल छोड़ गया है।
लिया में अपनी नोयत का एक अजीबोगरीब वाकया, कैसे एक थानेदार ने शहरी की उरियां और फहाश तस्वीर बनाकर 13,65,000 रुपए बटोर लिए। कारों और ट्रैक्टर के शोरूम के मालिक हाजी शमसुद्दीन सांधी को 30 मार्च सुबह 10 बजे फहाशी का अड्डा चलाने वाली सुरैया उर्फ जगो ने फोन करके अपने घर बुलाया और चंद खवातीन से मिलवाया। मुबैना तौर पर थोड़ी देर के बाद इमरान शाह नामी नौजवान मौके पर पहुंच गया, जिसने शमसुद्दीन सांधी को धमकियां दी कि उसे उन खवातीन के साथ गैर अखलाकी हरकत करने की जुर्रत कैसे हुई। मुबैना तौर पर इमरान शाह ने शमसुद्दीन को पिस्तौल दिखाकर जान से मारने की धमकी देकर उससे बरहना करके उरियां और फौज तस्वीरें बनाना शुरू कर दी। इसी दौरान करोड़ थाने का ASI आफ्ताबुल हसन भी दीगर पुलिस मुलाजिमीन के साथ मौके पर पहुंच गया और शमसुद्दीन को बरहना थाने ले जाने की धमकी देकर सौदेबाजी करने लगा। आखिर मामला तय हो गया और ASI ने हाजी शमसुद्दीन की जेब में मौजूद 3,65,000 नकद जबकि 10 लाख रुपए का चेक लेकर कैश करवा लिया। शमसुद्दीन ने कई बार ASI से मेमोरी कार्ड और बनाई गई बरहना तस्वीरों का मुतालबा किया, लेकिन मजीद रकम के लालच में आफ्ताबुल हसन टालमटोल से काम लेने लगा। आखिर परेशान होकर शमसुद्दीन DPO लिया शौकत अब्बास के पास पहुंच गया और सारा माजरा बयान किया, जिस पर DPO लिया ने ASI आफ्ताबुल हसन को तलब कर लिया और इंक्वायरी शुरू कर दी। इल्जाम सच साबित हुआ तो ASI को मअतल करके हवालात में बंद कर दिया गया। दूसरी जानिब पुलिस ने इमरान शाह के घर पर छापा मारकर उसकी बहन सादिया और बीवी समीना को जबकि अड्डा चलाने वाली जगह को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया, लेकिन इमरान शाह हाथ न आया। जराये के मुताबिक 17 साला सादिया बेगुनाह है, लेकिन उसे गिरफ्तार करके उसकी जिंदगी क्यों बर्बाद की गई। इस पर पुलिस का कहना है कि सादिया की जगह एक और खातून शामिल है, जिसे जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दूसरी जानिब दर्ज की गई FIR में भी पहले से गिरफ्तार खवातीन नामजद नहीं। मुल्जिमान को सिविल जज करोड़ की अदालत में पेश करके तफ्तीशी ऑफिसर ने मेमोरी कार्ड की बरामदगी के लिए रिमांड की इस्तदा की, जिस पर सिविल जज करोड़ ने तीनों खवातीन को जुडिशियल रिमांड पर भिजवा दिया, जबकि ASI आफ्ताबुल हसन का 4 रोजा जिस्मानी रिमांड दे दिया गया। आफ्ताबुल हसन के मुताबिक कहानी मन गढ़ंत है, मैं गिरफ्तार लड़कियों को नहीं जानता और न ही मैंने रकम वसूल की। ASI ने उसे मन घड़त करार दिया तो गिरफ्तार होने वाली खातून ने एक अलग ही कहानी सुनाई। गिरफ्तार लड़की सादिया और उसकी वालिदा और भाभी समीना ने बताया कि ASI आफ्ताबुल हसन के साथ उनकी मुखालिफत चल रही है। गुज़िश्ता 3 माह कबल आफ्ताबुल हसन ने उनके घर में दाखिल होकर चादर और 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल किया था, जिसके खिलाफ हमने एंटी करप्शन समेत दीगर फोरम पर दरख्वास्तें भी दे रखी हैं। उन्होंने DPO लिया शौकत अब्बास से अपील की कि वो इस मुकदमे की खुद निगरानी करके असल हकायक सामने लाएं। तफ्तीशी ऑफिसर फैयाज के मुताबिक वक़ुआ बिल्कुल सच्चा है। ASI आफ्ताबुल हसन और इमरान शाह ने जगहों के साथ मिलकर शमसुद्दीन को ब्लैकमेल करके रकम हत्याई। ताहम सादिया की बेगुनाही के बारे में तफ्तीश कर रहे हैं। इस मुकदमे में खातून समेत कांस्टेबल भी मुलव्विस है, जिन्हें जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वाज़ेह है कि सुरैया और जग्गू बदकारी का धंधा करती है और हाजी शमसुद्दीन से उसके देरीना ताल्लुकात हैं, जबकि मकामी वकील सफदर अली जतोई ने इमरान शाह के घर में दाखिल होकर खवातीन के साथ ज्यादती के खिलाफ इलाका मजिस्ट्रेट को पुलिस के खिलाफ दरखास्त दे दी। मुकदमे के मुल्जिम इमरान ने फोन पर बात करते हुए उसे मन घड़त कहानी करार देते हुए कहा कि उनकी खवातीन के साथ घर में दाखिल होकर पुलिस ने ज्यादती की और उन्हें बिला वजह गिरफ्तार किया है। इमरान शाह ने आला हुक्काम से असल हकायक सामने लाने की अपील की है। लगता यही है कि केस को उलझाने की कोशिश की गई, लेकिन उम्मीद है DPO लिया शफाफ इंक्वायरी करवाते हुए मुल्जिमान को सजा और बेगुनाहों को इंसाफ दिलवाएंगे। जुर्म करने के लिए दबाव बढ़ गया, लेकिन कैसे फतेहपुर का एक नौजवान मुजरिमाना सोच के सामने सीना तान कर खड़ा हो गया। जुर्म बोलता है कि टीम को खबर मिली कि करोड़ लाल ईसन थाना फतेहपुर की हुदूद में एक नौजवान को खुर्शीद नामी शख्स ने कैद कर रखा है। शायद कोई लेन देन का तनाज़ा था। जुर्म बोलता है कि टीम ने फौरी तौर पर थाने फतेहपुर को इतला की और फिर पुलिस और हमारी टीम मौके पर पहुंच गई। नौजवान को बाजियाब करवाया गया, लेकिन मुल्जिम फरार हो गया। यह है वो नौजवान जिसे कैद करके रखा गया था। गम से निढाल इस सीधे साधे नौजवान ने तो लेन देन के तनाजे को झुटलाते हुए एक हैरान कुन इंकिशाफ किया कि उसे जाली नोटों की खरीदो फरोख्त के लिए मजबूर किया गया, जिससे इनकार करने पर उसे तशद्दुद का निशाना बनाते हुए घर में कैद कर दिया गया। मुआशी दौर के इस जमाने में जाली करेंसी का धंधा उरूज पर है, लेकिन माली मजबूरियों के बावजूद इस नौजवान का
गैर कानूनी काम से इनकार यकीनन काबिल तारीफ है। जराइम पेशा नासिर ने जिस तरह इस नौजवान को मजबूर करके ये गैर कानूनी काम करवाना चाहा, यकीनी तौर पर इससे पहले वो और नौजवानों को भी बरगलाकर और कभी धमकी धौंस से फंसाते रहे होंगे। ऐसे अफराद को हिरासत में लेना और हर शहरी की जानो माल की हिफाजत करना रियासत की जिम्मेदारी है, मगर गफलत पर जुर्म बोलता है। कानून क्यों इस कदर बेबस हो गया? क्यों हर तरफ लुटेरों का राज है? टिब्बा सुल्तानपुर में 5 रोज कबल व्यापारी रहीम बख्श के घर में 6 डाकू दाखिल हुए और असले के जोर पर अहले खाना को यरगमाल बनाकर 10 लाख रुपए नकदी, 15 तोले तलाई जेवरात लूट लिए। डाकू ने घर में शदीद फायरिंग भी की। फायरिंग की आवाज सुनकर अहले इलाका इकट्ठे हो गए, जिस पर डाकू फायरिंग करते हुए फरार होने में कामयाब हो गए। इतला के बावजूद पुलिस मौके पर न पहुंची और 5 रोज गुजरने के बावजूद पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया तो अहले इलाका ने शदीद एहतजाज करते हुए टिब्बा सुल्तानपुर रोड ब्लॉक कर दी। रहीम बख्श ने बताया कि वारदात के बाद डीएसपी और एसएचओ से डकैती की वारदात मानने से ही इनकारी हैं। मुजाहिरीन ने आरपीओ मुल्तान और डीपीओ विहाड़ी से मुतालबा किया कि मुकदमा दर्ज करके मुलजिमान को गिरफ्तार किया जाए। इंसाफ पर सबका बराबर का हक है, तो फिर महरूमी किस लिए? दावों को कब अमली जामा पहनाया जाएगा? इसी उम्मीद और इसी इंतजार के साथ कि इंसाफ के सूरज की किरणें मुल्क के कोने कोने तक पहुंचे, हमारा आज का प्रोग्राम इख्तिताम पर पहुंचा। अपनी राय से आगाह करने के लिए हमारा ईमेल एड्रेस नोट कर लीजिए jbh@arbnews.tv। आप हमें फेसबुक पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। जुर्म बोलता है विद फिजा सलीम। अपनी होस्ट फिजा सलीम को दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहिए जुर्म बोलता है। अल्लाह ने के बाद। चल बसा तो असमतों के लुटेरों को रोकने वाला कोई न था। कैसे फतेहपुर में 17 साला उज़्मा को रुस्वा किया गया। फतेहपुर थाना करोड़ लाल ईसन कंगर कैरो का इलाका। मुतवफ्फी मुलाजिम हुसैन की 17 साला बेटी उज़्मा बीबी को 3 अफराद ने असले के जोर पे अगवा कर लिया। 2 रोज तक मुबैना ज्यादती का निशाना बनाते रहे, जिसके बाद उज़्मा बीबी की हालत गैर होने पर मुलजिम ताहिर अब्बास और दीगर अफराद लड़की को घर के करीब फेंक कर फरार हो गए, जिसकी इत्तला थाना पुलिस को दी गई। पुलिस ने FIR तो दर्ज कर ली, लेकिन मुलजिमान को गिरफ्तार नहीं किया क्योंकि वो बासर थे। और दूसरी तरफ एक यतीम लड़की उज़्मा ने वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ से अपील की है कि मुलजिमान को फिलफौर गिरफ्तार करके उसे इंसाफ फराहम किया जाए। गम से निढाल लड़की की वालिदा का कहना था कि उसका शौहर 2 साल कब्ल वफात पा चुका है। वो गरीब बेवा औरत बार बार थाने के चक्कर लगाकर थक चुकी है, मगर कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं और थाना पुलिस मुलजिमान की पुष्टपनाही में मसरूफ है। थाना SHO मंजूर हुसैन मीरानी ने कहा है कि मुलजिमान को जल्द गिरफ्तार करके कटहरे में लाया जाएगा, जिसके लिए खुसूसी टीम तश्कील दे दी गई है। उज़्मा बीबी के साथ मुलजिमान ने जबरी ज्यादती की है, जो साबित हो गई है, इसलिए पुलिस मुलजिमान को गिरफ्तार करेगी। गिरफ्तारी होगी, मगर कब, हमें भी इंतजार है उस दिन का। और अगर मसलहतों का शिकार होकर मुलजिमान को कोई चोर रास्ता फराहम किया गया तो फिर याद रखिए जुर्म बोलता है। सैरो तफरीह के लिए आए अफराद खौफजदा हो गए। मरी में चेयरलिफ्ट के नशेबी इलाके में पड़ी बोरीबंद लाश किसकी थी?